हमारी ही मस्जिद में हमारे ही बंदे ने इत्काफ में बैठ के जना कर दिया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। मेरा केस गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा तबान का है। उंदलस का जो बादशाह था उसने अपने छोटे बादशाह की बेटी के साथ जना कर दिया था। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. A day after a burqa-clad woman was groped by an unidentified man in Pakistan's Islamabad, a 21-year-old American woman was allegedly gang-raped by her guide and his accomplice in Pakistan. और उसने खत लिखा था जो है ना तारिक बिन जैद को। We talk about the rape case in the mosque. ठीक है। During जो उसने किया रमजान शरीफ, एक मर्द जो है वो कहीं बाजार में निकलता है। अच्छा। और वो देखता है उसकी किसी से कोई बदनजरी इसकी हो जाती है। उसके लिए हुक्म ये है घर आए और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें। अच्छा। उसके लिए हुक्म है। ठीक है। ताकि उसकी वो डाइल्यूट हो जाए उसकी। ठीक है। अब पहली बात तो ये है, अब ये भी देखना कि जिसने ये काम तो किया जिसकी शादी नहीं हुई, मैं बताता हूँ जी, एक बच्चा यंग हो गया है, 18-20 साल का हो गया, खुदा न खास्ता इंडल्ज इन एनी इलिसिट रिलेशनशिप एनीवेयर, वो गड़बड़ कर लेता है, जना कर लेता है, बदकारी कर लेता है। ठीक है। उसका सारा वबाल उसके पेरेंट्स पे आ रहा है। अच्छा, वो सारा गुनाह पेरेंट्स को मिलेगा। आ रहा है। उसकी इसका क्यों उसकी शादी का इंतजाम नहीं किया? जितने भी मज़ाहिब आए हैं ना, क्रिश्चियनिटी आई है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, किसी भी मजहब में बेहयाई और जो थर्ड डिग्री जो चीजें हैं उसकी इजाजत किसी मजहब में भी नहीं है। I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. मैं पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो पैगाम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाजत दें। ये जाता है कि रमजान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, यानी बुराई बहुत कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के एरिया मुजफ्फरनगर में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि मस्जिद के अंदर 13 साल लड़के के साथ ज्यादती की गई है और जिसने ज्यादती की है वो भी मस्जिद में इबादत के लिए गया था और वो बच्चा भी इबादत के लिए गया था। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, लाहौर के लोगों से पूछेंगे कि अगर ऐसा ही वाकया दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में देखने को मिलता, कोई दूसरे मजहब के लोग कोई थोड़ी सी भी ऐसी हरकत करें तो हम सर तन से जुदा ये इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। क्या हमें इस वाकये में भी ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से? और दूसरे नंबर पे उस मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, क्या ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि दूसरे तमाम देखने वालों के लिए एक मिसाल बने? पहचान सकता हूँ, अगर मुझे अभी भी मिले ना मैं उनका 2 छुरियां लेकर उनका गला काट दूँ। मेरा मेंटल लेवल तो काफ़ी गुस्से में चला गया था, मैंने काफ़ी चीखें वगैरह मारी, मैंने कहा कि मुझे छोड़ दें, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। आज आपके सामने एक मरतबा दिल दहला देने वाली कहानी के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं 17 साला उसामा आमिर, जिनको आज से चंद रोज कबल कुछ नामालूम अफराद दिन दिहाड़े अगवा करते हैं। अगवा के बाद इनका गैंग रेप करते हैं और फिर बेदर्दी के साथ बेहिसी के आलम में इनको बेयारो मददगार खुले आसमान के तले छोड़कर भाग जाते हैं। और नाज़रीन, ये सारा माजरा हुआ कैसे, किस तरीके से उन्होंने इनको दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद अब ये क्या चाहते हैं, आइए सुनते हैं उसामा की कहानी उसी की जुबानी। सर, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने को, और आपको पता है कोरोना है और सारी दुनिया अपनी अपनी दुनिया में मगन है। और ऐसे ही मुझे 2-3 लड़के थे और गाड़ी आई तो उन्होंने कहा कि ये कुछ चीज़ें हैं हमारी गाड़ी में रखवा दो। तो ऐसे ही मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि मदद करनी, तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कोरोना के भी ऐसे हालात हैं और मदद हर इंसान की करनी चाहिए। तो मुझे तरस आ गया, मैंने कहा कि चलें ठीक है इनकी मदद करते हैं।
तो फिर मैंने ना उनकी चीज़ें जो है गाड़ी में रखवाने लगा, तो उन्होंने पीछे से मुझे एक लड़के ने धक्का दिया और मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए। तो फिर मुझे होश नहीं रही कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। और सर वो फिर मुझे 2-3 दिन बाद होश आया और मैंने ख़ुद को बहुत अकेला पाया। फिर मैं अपने दोस्त के घर था, फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हैं, जो इस जैसे लोगों के साथ, मेरे साथ जैसे लोगों के और भी कई लोग हैं, और भी कई जो मजलूम बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, और मैं उनकी आवाज़ बनूँगा और मैं उनकी आवाज़ बनूँगा जिनके साथ ऐसा हो रहा है। लड़कियों के साथ आवाज़ उठती है लेकिन लड़कों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन मैं हूँ मर्द मुजाहिद जो इन लड़कों के साथ आवाज़ उठाऊँगा कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, आज मेरे साथ ऐसा किया है, कुछ कल को किसी और के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।